वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ये सेकंड पार्ट है। जब एक न्यू पार्टनर की एंट्री होती है पार्टनरशिप में तो उसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इस कॉम्पेंसेशन के लिए न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर आता है, जिसको कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसमें हम सीखेंगे कि पिछले पार्ट में हमने किया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कैसे निकालते हैं, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इसमें हम करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जैसे कि आपको पता है हमने थर्ड चैप्टर में किया है, गुडविल वाले चैप्टर में। तो जिससे कि एक फर्म को हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो जिसकी वजह से उसको हायर प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो गुडविल जो अब तक अराइज हुई है वो ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से हुई है, तो जिसकी वजह से न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आना पड़ता है। तो हम करते हैं, इसमें कई तरह की केसेस आएंगे इसमें। फर्स्ट है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो अगर न्यू पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है और आपको क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है, तो उसकी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। तो आप लिखोगे कि नो एंट्री विल बी पास्ड एज गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली। सेकेंड केस है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन इन बिजनेस। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जब गुडविल वो लेके आता है और उस गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है। उसके बाद है कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विथड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली। तो जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल को या तो पूरी तरह से या कुछ उसका एक पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं, उसकी एंट्रीज। उसके बाद है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, मतलब वो एसेट्स लेके आ जाता है, गुडविल की बजाय कैश की बजाय या चेक की बजाय वो एसेट्स लेके आता है, जिसकी वजह से गुडविल उसको, मतलब इसको बोलते हैं कि गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, जब उससे जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी गुडविल वो लेकर आए, पूरी की पूरी अमाउंट गुडविल की नहीं लेकर आता बट उसका कुछ पार्ट लेकर आता है, तो क्या एंट्री होगी। जब वो कोई गुडविल नहीं लेकर आता तो क्या एंट्री होगी। तो हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट, नो एंट्री। सेकेंड पार्ट है जब वो गुडविल कैश या चेक में लेकर आता है और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जाता है यानी रखा जाता है, तो क्या एंट्री होती है, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहली एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जितनी अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आया है, अगर कैश से लेके आया है तो कैश डेबिट, अगर चेक लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट आती है, इंक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की जो भी अमाउंट लेके आया, कैश आया है या चेक आया है, ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर न्यू पार्टनर कैपिटल भी लेके आता है तो हम वैसे एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री करनी है यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश है तो कैश, चेक है तो बैंक। कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अब वो क्योंकि कैपिटल लेके आया है तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो इसलिए क्रेडिट। इन दोनों एंट्रीज की बजाय हम सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे भी कैश को डेबिट किया, यहाँ पे भी कैश को डेबिट किया, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों अमाउंट्स को, तो एक साथ लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं। अब इस कैपिटल को तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में,
और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि न्यू पार्टनर के साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स में से भी कोई गेन कर रहा होता है न्यू रेशियो की वजह से। तो अगर कोई पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ उस ओल्ड पार्टनर के गेन शेयर के साथ उसको डेबिट भी किया जाएगा, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी उसका गेन शेयर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे उसको कि जितने प्रीमियम गुडविल लेके आया है न्यू पार्टनर, उसके अलावा अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है तो उसको भी हम डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम उसको बांट देंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. On that date, they admitted C as a partner for 1/5 share in profits. New profit sharing ratio of A, B and C will be 3:1:1. गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का लॉजिक पीछे यही है कि हमें क्योंकि गुडविल को ट्रांसफर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उनमें। तो यहाँ पे हमें न्यू रेशियो दे रखी है और ओल्ड रेशियो दे रखी है, जिसके बेसिस पे हम सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स का। सी ब्रॉट इन 1 lakh as his capital and 21,000 as his share of premium for goodwill. तो C 21,000 की गुडविल लेके आया है जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम निकाल लेते कि सेक्रीफाइस है ए बी का या गेन है। तो अभी क्योंकि पता नहीं है तो हम लिख देंगे सेक्रीफाइस और गेन ए का। ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस है, माइनस है तो गेन है। तो ए का ओल्ड शेयर है 2/3 माइनस उसका न्यू शेयर है 311 मतलब 3/5। तो 3/5 उसका न्यू शेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 10 9। तो 1/15 उसका सेक्रीफाइस है। बी का ओल्ड शेयर था 1/3 माइनस 1/5। तो बी का भी सेक्रीफाइस है, बी का भी सेक्रीफाइस है। अब देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, क्योंकि हमें उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1/15 एंड 2/15। तो 1:2। तो 1:2 की उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जिसमें कि उनकी सी की गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले तो जो सी कैपिटल और गुडविल लेके आया है उसकी एंट्री की जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital account 1 lakh to premium for goodwill account 21,000। तो टोटल आया है उसका 1,21,000। इस प्रीमियम ऑफ गुडविल को 1:2 में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किया था तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account। 1:2 में 21,000 का 1/3 मिल जाएगा A को और 2/3 मिल जाएगा B को। तो 21,000 7,000 एंड 4,000। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया गया है उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर पिछली कोई गुडविल पड़ी हुई है
बिजनेस की बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट में, वो हमारी परचेज गुडविल होगी। परचेज गुडविल होता है कि अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसमें आती है परचेज गुडविल। तो उस गुडविल को पहले राइट ऑफ किया जाएगा। उसका लॉजिक ये है कि अभी जो गुडविल की वैल्यूएशन की गई है उसके बेसिस पे न्यू पार्टनर से कहा जाता है कि आप गुडविल लेके आओ अपने शेयर ऑफ गुडविल। जैसे मान लो कि अभी गुडविल की वैल्यूएशन की गई है 1 लाख और मान लो एक नया पार्टनर है सी और उसका शेयर है 1/5, तो वो 20,000 की गुडविल लेके आएगा। ये गुडविल है पूरी फर्म की गुडविल। अब इस गुडविल में जो पिछली बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पड़ी हुई है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो गुडविल की डबल काउंटिंग हो जाएगी क्योंकि वो भी गुडविल पड़ी हुई है और इस गुडविल के बेसिस पे भी सी जो है नई गुडविल लेके आएगा। तो इसलिए एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है बाय डेबिटिंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सबसे पहला काम यही करना है, चाहे वो एडमिशन का पार्टनर है चैप्टर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन चारों चैप्टर्स में अगर आपको बैलेंस शीट में जो गुडविल पड़ी हुई है, एग्जिस्टिंग गुडविल है या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बुक्स ऐसे करके लिखा है, तो पहले उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है। फिर उसके बेसिस पे इस चैप्टर के अंदर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाले चैप्टर के अंदर जो गुडविल वो लेके आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस गुडविल को पहले जो भी पहले से अपीयर कर रही है गुडविल उसको राइट ऑफ किया जाएगा। फिर फ्रेश कैलकुलेशन के बेसिस पे नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कैसे करना है? गुडविल एक एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। क्योंकि अभी हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स गुडविल को हम क्रेडिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि अभी हम उस वाली गुडविल को खत्म कर रहे हैं एक तरह से, तो कैपिटल अकाउंट उनसे कम हो जाएगा उतने अमाउंट से, क्योंकि अभी फिर से गुडविल की फ्रेश वैल्यूएशन के बेसिस पे उनकी गुडविल को हमें क्रेडिट करना ही है सी के लाई हुई गुडविल के बेसिस पे। तो इसीलिए इसको राइट ऑफ करना जरूरी है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट से हम इसको क्लोज कर देंगे। सबसे पहला काम यही करना है। उसके बाद सी की लाई हुई न्यू पार्टनर की लाई हुई गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। On 1st April 2021, they admitted Z as a partner. Z brought in 1 lakh for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. 21,000 लाया है फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अपनी गुडविल का शेयर लेके आया है 21,000। ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 28,000। तो सबसे पहला काम है इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का। तो हम इसको पहले राइट ऑफ करेंगे, फिर जो जेड गुडविल लेके आया है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, बस दिया है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे भी तो वो सेम ही होगी। ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप निकालोगे भी तो वो 4:3 ही रहेगी। मतलब अगर ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा कि न्यू पार्टनर कैसे ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करता है या ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम पहले फिलहाल तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको हम राइट ऑफ कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। तो इसको राइट ऑफ करते हैं। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले से जो गुडविल पड़ी हुई है वो है 28,000, उनकी ओल्ड रेशियो है 4:3।
यानी 4/7 ऑफ 28,000 होता है 16,000 और 3/7 ऑफ 28,000 होता है 12,000। तो इस गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना है। अब जो Z कैपिटल और गुडविल लेके आया उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आपको क्लियरली मेंशन है कि कैश लेके आया है या बैंक लेके आया तो वही कर देना है, अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो 1 लाख की कैपिटल लेके आया है और 21,000 की गुडविल लेके आया है, तो टोटल हुआ 1,21,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे एक्स और वाई की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करते हैं और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। 4:3 में इसको ट्रांसफर कर देंगे। 4/7 ऑफ 21,000 होता है आपका 12,000 और 3/7 ऑफ 21,000 होता है 9,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अगला है, अभी तक हमने किया कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश या चेक में लेके आता है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो दैट मीन्स गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी गुडविल को बिजनेस में रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी इसमें। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने अपने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, तो उसकी एंट्री होगी। पहली एंट्री तो सेम होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल लाने की। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने की। थर्ड एंट्री है जो कि हमारी एक्स्ट्रा है, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसको विड्रॉ कर लेते हैं तो कैपिटल उनकी कम हो जाएगी क्योंकि उन्होंने गुडविल विड्रॉ कर ली। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड टू कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि वो कैश में लेके आया था तो उस कैश को वो विड्रॉ कर लेंगे। जितनी जितनी कैपिटल में हमने उस गुडविल को ऐड कर दिया था, उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया था, उतने उतने अमाउंट से उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जितनी अमाउंट वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 2:3. On 1st April 2021, they admit Abel as a partner for 1/4 share in profits. Abel brought 1 lakh as his capital and 36,000 as premium for goodwill for 1/4 share in the profits. New profit sharing ratio is 3:3:2. Strong and weak withdraw the premium for goodwill, pass necessary journal entries. इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो भी दे रखी है और न्यू रेशो भी दे रखी है। उसके बेसिस पे हम सबसे पहले तो सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं वर्किंग नोट्स में। ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस, माइनस है तो गेन। तो स्ट्रॉन्ग का हम देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग का क्या है। ओल्ड शेयर था उसका 2/5 माइनस न्यू है 3 + 3 6 + 2 8 माइनस 3/8, तो 3/8 है। तो हम निकाल लेते हैं 40, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 16 माइनस 15, तो 1/40। तो इसका सेक्रीफाइस आ गया। और दूसरे पार्टनर का नाम है वीक। वीक का 3/5 ओल्ड शेयर था
माइनस 3/8 न्यू शेयर है, तो 48, 24, 15, 9/40, तो इसका भी सेक्रीफाइस है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक का सेक्रीफाइस है 1/40 एंड 9/40। डिनोमिनेटर सेम है तो 1:9। तो ये उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है, जिसमें कि एबल की लाई हुई गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सबसे पहले तो वो जो कैपिटल लेके आए उसकी एंट्री करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू एबल्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल लेके आया है वो 1 लाख और गुडविल लेके आया है वो 36,000। तो 1,36,000, 1,36,000। अब इसको हम 1:9 में यानी 1/10 एंड 9/10 में स्ट्रॉन्ग और वीक की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी, इसको क्रेडिट किया था तो इसको खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए डेबिट कर दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, टू वीक्स कैपिटल अकाउंट। 1/10 होता है इसका 3600 और 9/10 होगा इसका 32,400। अब लिखा है कि वो उस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट लाइन में लिखा है कि दे विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल। विड्रॉ करने की एंट्री कर देंगे, पूरी की पूरी गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर ली है। तो एंट्री हो जाएगी स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अकाउंट। क्योंकि पूरी अमाउंट विड्रॉ कर ली है तो 3600, 32,400, 36,000। मान लो कि इसमें लिखा होता है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाता, इसका हाफ 1800 और इसका हाफ 16200 और यहाँ पे आ जाता है इसका हाफ यानी कि 18,000। तो जितनी भी वो गुडविल विड्रॉ करेंगे उतनी अमाउंट से हम उसकी एंट्री कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। When goodwill is brought in kind, अभी तक हमने किया गुडविल लेके आता है कैश या चेक में, फिर सेकंड केस में हमने किया कि उसको वो विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स। अब है कि अगर वो गुडविल कैश या चेक में नहीं लेके आता बल्कि वो लेके आता है एसेट की फॉर्म में लेके आता है, तो उसमें हम क्या एंट्री करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर न्यू पार्टनर एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बिजनेस में बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट किया जाएगा। जो भी एसेट्स हैं उनके नाम लिख के, जैसे मान लो फर्नीचर लेके आता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी लेके आता है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो उस न्यू पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है उतनी अमाउंट से, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उन एसेट्स में वो जो लेके आया है कुछ पार्ट कैपिटल का होगा कुछ पार्ट गुडविल का होगा, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। ये एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांट दिया जाएगा। तो हम इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On 1st April 2021, they admit Z as a partner for 313 share in the profits. New profit ratio will be 5:5:3. तो हम गेन या सेक्रीफाइस निकालेंगे। Z contributed the following assets to his capital and his share for goodwill for premium for goodwill. तो एक साथ दे दिया है उन्होंने कि अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए ये सब लेके आया है वो, स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द
firm on Z's admission. Goodwill of the firm है 10,40,000, तो Z's शेयर ऑफ गुडविल होगा 10,40,000 का, उसका शेयर है 3/13, तो 3/13 2,40,000, तो 2,40,000 की वो गुडविल लेके आया है Z की गुडविल है 2,40,000। अब ये जो सारी एसेट्स लेके आया है हम इसकी टोटल वैल्यूएशन करेंगे, उसमें से 2,40,000 को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेगा वो उसकी कैपिटल होगी। तो हम एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000, जो बाकी बचेगा वो होगा 2Z's कैपिटल। ठीक है, तो ये एंट्री करते हैं। स्टॉक डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। तो ये हो गया 2 लाख प्लस 2 4 लाख प्लस ये 5,20,000, तो 5,20,000 की वो एसेट लेके आया है जिसमें से 2,40,000 गुडविल के होंगे, तो बाकी बच गया 2,80,000, ये होगी उसकी कैपिटल। तो 2Z's कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2,40,000 एंड 2,80,000। अब हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, प्लस है तो सैक्रिफाइस, माइनस है तो गेन। तो x का है ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर है उसका 5/13। सिमिलरली y का है 2/5 माइनस उसका न्यू है 5/13। तो हम उनका सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं पहले तो यहाँ पे आ जाएगा 65 एलसीएम 39 माइनस 25, तो हो जाएगा 14/65, और इसका 26 माइनस 25, तो 1/25। तो x और y 14/65 1/65, डिनोमिनेटर सेम है तो 14:1, तो 14:1 में हम गुडविल को बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो ये है आपका 2,40,000। 2,40,000 को x को मिलेगा 14/15, 14/15 यानी कि वो हो जाएगा आपका 2,24,000, और इसको हम कर देंगे 2,24,000, और z का y का शेयर होगा 1/15 सेक्रीफाइस, तो ये हो जाएगा 16,000, तो 16,000। इस तरीके से हम इसको बांट देंगे। आगे है, अभी हमने किया कि गुडविल काइंड में लेके आता है, मतलब एसेट्स की फॉर्म में। अब है कि व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, मतलब जितना भी रिक्वायर्ड है उससे उसका कुछ पार्ट ही वो लेके आता है, तो हम क्या करेंगे, जितना पार्ट वो लेके आता है गुडविल का उसके लिए हम सेम एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन जितना पार्ट नहीं लेके आया उसको भी हम उससे रिकवर तो करेंगे, तो रिकवर करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी इनकम कैपिटल, इसमें करंट अकाउंट भी आ गया, इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। अब वो नहीं भी लेके आया तो हमें तो उससे
रिकवर करना है, तो इसीलिए हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस बना देंगे। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आपको पता है कि एसेट साइड पे आता है, एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पे आ जाएगा, तो वो फर्म के लिए एसेट बन जाएगा। तो जितना अमाउंट वो गुडविल का नहीं लेके आया उससे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जितना प्रीमियम वो लेके आया और जितना वो नहीं लेके आया उसको भी डेबिट करके हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, सेम वैसे ही जैसे अभी तक हम करके आए हैं। हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्रीज हैं, एंट्री क्या हो जाएंगी, पहले तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है सबसे पहला काम वही करना है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड रेशियो। फिर जो वो लेके आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्लोज कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो पार्ट वो गुडविल का नहीं लेके आया उससे उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, करण एंड वरुण were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1:2. Their fixed capital were 2 lakh 3 lakh। तो फिक्स कैपिटल है तो सब करंट अकाउंट में ही होगा। On 1st April 2016, Kishore was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits. Kishore brought 2 lakh for his capital, which was to be kept fixed like the capitals of Karan and Varun. तो एक तो वो 2 लाख की कैपिटल लेके आया है, फिक्स कैपिटल। तो किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वरुण। इस केस में हमें दे रखा है कि किशोर को जो शेयर है 1/4 वो पूरे का पूरा शेयर वो वरुण से ले रहा है। तो दैट मीन्स वरुण इज द ओनली पार्टनर हु इज सेक्रीफाइसिंग। तो वरुण ही सेक्रीफाइस कर रहा है पूरे का पूरा। तो जो भी गुडविल वो लेके आएगा वो सिर्फ हम वरुण के करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। करंट अकाउंट इसलिए क्योंकि इनकी फिक्स कैपिटल्स हैं, ये इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है। To calculate goodwill of the firm on Kishore's admission and a new profit sharing ratio of Karan, Varun and Kishore. Also pass necessary journal entry for the treatment of goodwill on Kishore's admission, considering that Kishore did not bring his share of goodwill premium in cash. तो हमें क्या करना है, गुडविल पहले तो कैलकुलेट करनी है। गुडविल वो लेके आया है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा पहले, मैं इसके बाद कराने वाली थी कि कई बार आपको गुडविल की अमाउंट दी नहीं होती है लेकिन आपको निकालनी होती है, तो वो कैसे निकालनी होती है, तो मैं आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन के पहले ही आपको बता देना चाहिए। किशोर 2 लाख लेके आया है कैपिटल के लिए, तो उसका शेयर है 1/4। तो इसके शेयर के बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हिडन गुडविल का यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि आपको यहीं पे पता होना चाहिए। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए फर्म का नेटवर्थ चाहिए, ठीक है, हमें फर्म का नेटवर्थ चाहिए। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला पहले हमें निकालना आना चाहिए। हिडन गुडविल के लिए हमें नेटवर्थ का फॉर्मूला आना चाहिए। नेटवर्थ मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, हालांकि हम ये पहले वीडियोस में कर चुके हैं, तो हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। दो अप्रोचेज होती हैं एक्चुअली, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच और एक होती है एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में हम क्या करते हैं, कैपिटल्स, हिडन गुडविल इज नॉट इक्वल टू नेटवर्थ, ओके, जस्ट मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले हम नेटवर्थ निकालते हैं। तो कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स माइनस fictitious asset माइनस गुडविल अगर एग्जिस्टिंग है माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसके बेसिस पे आपकी आ जाएगी नेट वर्थ, या जिसको कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। एक होती है एसेट अप्रोच।
एसेट अप्रोच में हम क्या करेंगे कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दीज थ्री एसेट्स, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, मतलब इनको छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के एंड गुडविल को छोड़ के एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के, बाकी सारी एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो तो हमारी आ जाती है नेटवर्थ या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें करना क्या है, हमें इस कैपिटल एम्प्लॉयड जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया है उसके बेसिस पे टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है और उसमें से हमें माइनस करना होता है नेटवर्थ प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो ये हमारे पास आ जाएगा गुडविल। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन भी करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना चाहती हूँ। लायबिलिटी अप्रोच है चाहे एसेट अप्रोच है, वैसे तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए जान लो कि यहाँ पे प्लस, अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर लो, अगर रीवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको माइनस कर लो, उसके बेसिस पे हमारा नेटवर्थ निकलेगा। नेटवर्थ में न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड कर दो, उसको माइनस करेंगे टोटल फर्म की कैपिटल में से तो हमारी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन में पहले ही आ गया तो हम इसके बेसिस पे कर लेते हैं। कई बार हमें ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जो इंफॉर्मेशन दी हो उसी के बेसिस पे हम नेटवर्थ निकाल लेंगे और फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऐड कर देंगे, फिर टोटल फर्म की कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम टोटल फर्म की कैपिटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको समझा होगा, बाकी हम क्वेश्चंस और भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया 2 लाख और उसका शेयर है 1/4, तो इसके बेसिस पे हम टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज 2 लाख, कैपिटल फॉर 1 शेयर पूरी फर्म का होगा तो उसके बेसिस पे 8 लाख। तो हमारा ये पार्ट आ गया है, अभी टोटल फर्म्स कैपिटल है 8 लाख, इसमें से हमें माइनस करना है नेटवर्थ और न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नेटवर्थ के नाम पे आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीजें दे रखी हैं, वो है उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल। हमें चाहिए था कैपिटल रिजर्व, ये माइनस कर दो, फिक्टिशियस, गुडविल, नॉन ट्रेड, रिवैल्यूएशन का गेन है तो ऐड कर दो, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस कर दो, सिर्फ कैपिटल ही दे रखा है तो हम इसी के बेस पे नेटवर्थ निकाल लेते हैं। तो 2 लाख प्लस 3 लाख यही है इनकी नेटवर्थ, और इस नेटवर्थ में से हम माइनस ऐड करेंगे गुडविल निकालने के लिए, टोटल फर्म की कैपिटल में से माइनस करेंगे नेटवर्थ जो कि दोनों की बस कैपिटल ही दे रखी है, तो 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया नेटवर्थ प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो गुडविल आ गई है आपकी 1 लाख। आगे और क्वेश्चंस करेंगे 2-3 तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये गुडविल आ गई। अब जो न्यू पार्टनर है हमें उसका गुडविल निकालना है और वो जितनी भी उसका शेयर बनता है, उसका शेयर है 1/4, तो वो टोटल फर्म की गुडविल का 1/4 लेके आएगा, फिर हम उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ही डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो वो नहीं भी लेके आया तो हमने जैसे डिस्कस किया कि उसके करंट अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट कर दो, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वरुण, क्योंकि किशोर अपना शेयर पूरे का पूरा वरुण से ले रहा है, तो जितने भी गुडविल वो लेके आएगा उसको वरुण के शेयर में बांट दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी बोला हुआ है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बांट देते हैं इस गुडविल को। ये है टोटल फर्म की गुडविल, तो किशोर शेयर ऑफ गुडविल इज
1,00,000 इंटू 1/4 25,000। खाली वरुण सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम वरुण को उसका गुडविल दे देंगे। तो किशोर क्योंकि लेके नहीं आया गुडविल तो हम उससे उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट कर देते हैं। तो करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू वरुण करंट अकाउंट। वरुण के करंट अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो ये हम सिंगल एंट्री कर देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो निकालने के लिए भी बोला हुआ है तो हम वो भी निकाल लेते हैं एक बार। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? किशोर का शेयर था, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, जो कि वो सारे का सारे लेता है वरुण से लेता है। करण एंड वरुण का ओल्ड शेयर था 1:2, तो खाली वरुण अपना सेक्रीफाइस कर रहा है तो वरुण के शेयर में से माइनस कर देंगे 1/4। तो वरुण का न्यू शेयर हो जाएगा 2/3 था माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 5/12। करण का कोई चेंज नहीं है तो करण का शेयर उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उसका शेयर 1/3 रहेगा। तो हम न्यू रेशो निकालने के लिए सेम उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में दे रखा है, करुण पहले, फिर वरुण, फिर किशोर। करुण का शेयर है 1/3, वरुण का शेयर है 5/12 और किशोर का शेयर है 1/4। यहाँ पे 12 है जो कि बड़ा इन दोनों से, तो इन दोनों को भी डिनोमिनेटर को 12 बना लेते हैं। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो 4/12। 4 को बनाने के लिए 12, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो 3/12। तो न्यू रेशो आ जाएगी 4:5:3। ये हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है, Abhay and Veena are partners in a firm. They admit Chetan as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. Chetan brings 2 lakh as his share of capital. Value of the total assets of the firm is 5,40,000 and outside liabilities are valued at 1 lakh on that date. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Chetan's admission. Also show your working notes. अब चेतन 2 लाख अपनी कैपिटल लेके आया है, लेकिन गुडविल कितनी लेके आया उसके बारे में कुछ नहीं पता, यानी कि हमें निकालनी है हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल के मैंने आपको अभी अभी 2 अप्रोचेस बताए, लाइबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच। इस क्वेश्चन में हमें एसेट अप्रोच करनी पड़ेगी। मैंने बोला था कि नेटवर्थ निकालते हैं, नेटवर्थ निकालने के लिए ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपका नेटवर्थ निकल आता है। तो नेटवर्थ कितना है आपका? नेटवर्थ या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑल एसेट्स, गुडविल वगैरह दे नहीं रखा तो उसको छोड़ दो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो नेटवर्थ आ गया आपका 5,40,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया आपका 4,40,000। अब हम क्या करेंगे? गुडविल निकालने के लिए टोटल फर्म्स गुडविल पहले तो निकालते हैं। टोटल फर्म्स गुडविल निकालने के लिए चेतन का कैपिटल ले लो और चेतन का शेयर है 1/4, तो कैपिटल है उसकी 2 लाख फॉर 1/4 शेयर, तो कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इज 2 लाख और टोटल कैपिटल मतलब कैपिटल फॉर 1 शेयर इज 2 लाख इंटू 4/1 यानी कि 8 लाख। अब हमें क्या करना है? गुडविल निकालने के लिए इस टोटल फर्म की कैपिटल में से माइनस करना है नेटवर्थ को और न्यू पार्टनर की कैपिटल को, तो हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। तो हम निकालते हैं हिडन गुडविल। 8 लाख में से हिडन गुडविल यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। 8 लाख में से माइनस करेंगे नेटवर्थ जो कि है 4,40,000 प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल जो कि है 2 लाख, तो 6,40,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टोटल फर्म की गुडविल आ जाएगी
1,60,000। हमें चाहिए चेतन शेयर ऑफ गुडविल जिसको कि हमें बांटना है। तो चेतन शेयर ऑफ गुडविल इज 1,60,000 टोटल फर्म की है, उसका शेयर है 1/4। तो चेतन लेके आएगा 40,000 जिसको कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाएगा। अब चेतन गुडविल नहीं लेके आया तो उसके करंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट, क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा। मैंने बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन में बस ओल्ड शेयर दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है तो ओल्ड शेयर ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। मतलब उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, यहाँ पे खाली लिखा है अभय एंड वीना पार्टनर्स इन अ फर्म। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो रेशियो होती है इक्वल। तो ओल्ड रेशियो अगर इक्वल है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो इक्वल। तो हम इस 40,000 को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विच इज ऑल्सो इक्वल। तो चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू अभय's कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है विच इज 1:1। इक्वल है तो 1:1 यानी कि 20,000 एंड 20,000। तो ये हो जाएगी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profits and losses in the ratio of 3:2 as at 31st March 2021 was। अब की बार आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है। They admit Z as a partner from 1st April 2021 for 1/5 share in the profits of the firm. Z brings in 50,000 as his capital. Give journal entry for the adjustment of goodwill। अब Z की कैपिटल दे रखी है, गुडविल तो दे नहीं रखी, बट हमें बोला है गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नेटवर्थ निकालेंगे, टोटल फर्म्स कैपिटल निकालेंगे, उसमें से टोटल फर्म्स कैपिटल में से नेटवर्थ को माइनस करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल को माइनस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म, जिसके बेसिस पे हम Z की गुडविल निकालेंगे जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो हम टोटल फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ये 50,000 लेके आया है जो कि कितने शेयर के लिए है, 1/5 शेयर के लिए। तो कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इज 50,000। तो कैपिटल फॉर 1 शेयर मतलब टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए इंटू 5/1, 2,50,000। अब हम इसमें से माइनस करने वाले हैं नेटवर्थ को और न्यू पार्टनर की कैपिटल को। नेटवर्थ निकालेंगे, दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो दोनों से मैं आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ कि नेटवर्थ कैसे निकालनी है। तो हम पहले कर लेते हैं एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में हमें ऑल एसेट्स लेनी है। तो हमें सारी एसेट्स लेनी है एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये होती है फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो इसको तो नहीं लेना। तो ऑल एसेट्स का टोटल हो गया 2,50,000। इसमें से हमें माइनस करना है आउटसाइड लाइबिलिटीज विच इज ओनली 1 सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो 1 लाख को माइनस कर देंगे। तो 2,50,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। एक बार करके बता देती हूँ एसेट अप्रोच से। कैश एट बैंक, ठीक है, सबको ऐड कर लो। कैश एट बैंक प्लस डेटर प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस प्लांट माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो ये आ जाएगा 2,50,000 में से माइनस कर दो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,50,000, ठीक है। चलो एक बार लिख ही देती हूँ। कैश एट बैंक प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस प्लांट एंड मशीनरी
माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स करके ये आ गया हमारा 1,50,000। दूसरी अप्रोच भी कर लेते हैं, ये थी एसेट अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या करेंगे, लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास है जनरल रिजर्व लायबिलिटी अप्रोच में, जनरल रिजर्व प्लस कैपिटल्स, ठीक है, प्लस ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड पे मतलब लायबिलिटी साइड पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो वो प्रॉफिट होता है, तो उसको ऐड करेंगे। अगर एसेट साइड पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसको माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है क्योंकि तो ये प्रॉफिट है तो इसको ऐड करेंगे। अब इसमें से माइनस क्या करना है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक ही चीज दे रखी है हमें, फिक्टिशियस एसेट विच इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो इसको माइनस कर दो। तो जनरल रिजर्व है हमारा 60,000, कैपिटल्स हैं हमारे दोनों के मिला के 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा 25,000, माइनस हमें फिक्टिश एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 60 एंड 80 1,40,000 प्लस 25 1,65,000 माइनस 15,000 1,50,000। आई रिपीट, अगर रीवैल्यूएशन का गेन है आया तो उसको प्लस कर देना, पर अगर लॉस है तो उसको माइनस भी कर देना इसमें, तो नेटवर्थ निकल आएगा। हमारा नेटवर्थ आ गया है। हम इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देंगे और इसको टोटल फर्म की कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारी आ जाएगी गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल। तो नेटवर्थ है 1,50,000, तो गुडविल निकालो, टोटल फर्म्स गुडविल माइनस नेटवर्थ और प्लस न्यू फर्म्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो टोटल फर्म सॉरी ये कैपिटल लिखना है यहाँ पे, कैपिटल ओके। टोटल फर्म की कैपिटल आई थी 2,50,000 में से माइनस करेंगे, नेटवर्थ है हमारा 1,50,000 और न्यू पार्टनर जेड की कैपिटल है 50,000, तो ये आ गई हमारे पास 50,000 टोटल फर्म की गुडविल। अब जेड के शेयर की गुडविल निकाल लेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000 टोटल फर्म की गुडविल है, जेड का शेयर है 1/5, तो जेड लेके आएगा 10,000, जेड लेके आएगा 10,000, जो कि वो हमें देखना पड़ेगा क्या वो लेके आया है नहीं लेके आया, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पे है ओल्ड रेशियो और जेड का न्यू शेयर दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो दैट मीन्स ओल्ड ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 3:2। तो 3:2 में हम एक्स और वाई को ये गुडविल दे देते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, ओके एक क्वेश्चन और करेंगे, Z's current account debit 10,000 to X's capital account, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, to Y's capital account 3:2 यानी कि 6,000 and 4,000 में हम इसको बांट देंगे। कैपिटल अकाउंट क्यों किया, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड है। Z's करंट अकाउंट क्यों किया, क्योंकि जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता तो उसके करंट अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, और ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए इसकी, तो हम कर लेते हैं इसको इलस्ट्रेशन नंबर 35 जल्दी से। तो ये दे रखी है बैलेंस शीट अमित एंड सुमित की, हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Harit is admitted as a partner on 1st April 2021 for 1/4 share in the profits and losses, for which he brings 2 lakh as his capital. He is unable to bring goodwill. Give the journal entry for adjustment of goodwill. तो वो गुडविल नहीं लेके आया तो हम हरित के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब गुडविल कैसे निकालना है, 1/4 शेयर है, 2 लाख कैपिटल है, तो टोटल फर्म की कैपिटल आ जाएगी इसके बेस पे। तो टोटल फर्म की कैपिटल 2 lakh into
4/1 अभी हमने पिछले 3 क्वेश्चन में कर दिया इसको। तो टोटल फर्म की कैपिटल में से हमें माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड और न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो हम दोनों अप्रोचेस से एक बार मैं आपको फटाफट से करके दिखा देती हूँ। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग नेटवर्थ एसेट अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड। अब यहाँ पे हमें क्या नहीं लेना, गुडविल नहीं लेना, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड। तो गुडविल को छोड़ के ये आ रहा है टोटल 6,50,000, गुडविल को छोड़ के आएगा 5,70,000। इसमें से हमें माइनस कर देना है आउटसाइड लाइबिलिटीज को। तो इस साइड पे अगर आप देखो तो आउटसाइड लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो तीनों का टोटल आता है 90 + 10 + 50 यानी कि 1,50,000। तो 1,50,000 को माइनस कर दो, तो ये आ गया आपकी नेटवर्थ एसेट अप्रोच से। लाइबिलिटी अप्रोच से कैसे करेंगे, सारी कैपिटल ले लो, कैपिटल्स ले लो, रिजर्व्स ले लो और उसमें से माइनस कर दो। माइनस क्या क्या करोगे, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो एक ही चीज माइनस करनी है, गुडविल। तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, 5 लाख में से माइनस कर देंगे गुडविल यानी कि 80,000। तो ये भी आपकी आ गई 4,20,000 विच इज अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी अप्रोच। अब क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए टोटल फर्म की कैपिटल में से नेटवर्थ माइनस करेंगे और न्यू पार्टनर की कैपिटल माइनस करेंगे, तो हमारे पास हमारी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म इस 8 लाख में से माइनस करेंगे 4,20,000 प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000। और जो न्यू पार्टनर है हरित, उसके शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए हरित शेयर ऑफ गुडविल इज 1,80,000 इंटू 1/4, तो 45,000। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ नहीं दे रखा, जस्ट ओल्ड शेयर दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। तो ओल्ड रेशियो इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब इक्वल रेशियो में बांट देंगे हम इस 45,000 को। क्योंकि हरित गुडविल नहीं लेके आया तो हम हरित के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हरित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित's कैपिटल अकाउंट टू सुमित's कैपिटल अकाउंट। तो इक्वल यानी कि 1/2 एंड 1/2, 22,500, 22,500। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।